नमस्कार, मेरा नाम है रीरा बिष्ट। आज हम बात करेंगे पायराइट के बारे में। वैसे तो पायराइट की जानकारी आप सबको होगी ही, क्योंकि आपने रील्स, स्टोरीज, वीडियोस काफ़ी देखी होंगी। बट जो आज हम बताने जा रहे हैं इस पायराइट के बारे में कि इस पायराइट में क्या एनर्जीज होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए, और इन सबको आप कैसे पूजा करें या कैसे इसकी एनर्जीज को बढ़ाएं। तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि बीच में अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके रह सकती है। तो इस सब की जानकारी हमें देने वाले सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। जी, हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन है मेरा कि पायराइट क्या है? देखिए, पायराइड एक स्टोन है। ये एक नेचुरल स्टोन है और इस नेचुरल स्टोन को अक्सर हम देखते हैं कि इस स्टोन की जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ये एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्टोन है। इस स्टोन की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि आपके बॉडी के लिए ये इफेक्टिव होता है और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी निकालता है। ये वो स्टोन जी। आपकी बॉडी के अंदर से नेगेटिविटी निकालता है। अगर इसको चार्ज कर दिया जाए, हम्म। इसको अभिमंत्रित कर दिया जाए, हम्म। तो ये प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही काम करता है। और ये फिर बहुत सारे आपके नेगेटिव प्लैनेट्स जो होते हैं ना, यहाँ तक कि जो ग्रह वक्री भी होते हैं उनको भी ये ठीक करता है। उनकी भी रोटेशन जो उल्टी होती है ना, वो उसको जी। नॉर्मल करता जैसे कि इसमें दो तरह की चीजें आ रही है। एक तो आजकल प्लेट्स भी आ रही हैं, पायरेट की ब्रेसलेट्स आ रहे हैं, है। जी जी। स्टोन्स आ रहे हैं। तो क्या ये सब चीजें बेनिफिट्स करते हैं, या एक ही चीज हमें रखनी चाहिए? कि किस चीज का ये रहता है कि हमें क्या करें, कि लगाए भी, पहने भी, रखे भी? तो क्या है इसके जो बेनिफिट? इजीली अवेलेबल हो आप पे। ओके। अगर कोई भी एक चीज बहुत सफिशिएंट है आपके लिए कि हम्म। कितनी एनर्जी आपको चाहिए, जी। बहुत ज़्यादा हर चीज़ नहीं ले सकते ना आप। हम्म। आपको नमक कितना खाना है, आपको चीनी कितनी खानी है, एक दिन में आपने वर्क कितना करना है, जी। तो वो एक बॉडी के लिए है कि आप चाहे उसे पहन लें, ब्रेसलेट जैसे ये पहने हैं, हम्म। ऐसे ब्रेसलेट्स के रूप में पहन लें, जी। चाहे इसको अपने लॉकर में रख लें, हम्म। चाहे अपने नॉर्थ ईस्ट में रख लें। तो ये कुल मिलाकर आपके एक 10 से 12 मीटर के आसपास होना चाहिए। जी। जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो क्या ये राशियों के अनुसार भी पहनना चाहिए, या सिर्फ कोई भी पहन सकता है? पहन कोई भी सकता है, ओके। बट ये कोई प्लैनेट्स इसके हाँ, कोई है कि जो इसको मतलब कि और एनर्जीज देते हैं, या कुछ इफेक्ट पड़ता है कोई प्लैनेट से? बिल्कुल, ये पहन तो इसे कोई भी सकता है। जी। इफेक्ट ये सबको करेगा, जी। सबके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। हम्म। मगर मेष राशि के लिए और आपकी सिंह राशि के लिए, मकर राशि, वृश्चिक राशि, जी। यानी कि आप समझिए 1, 5, 8, 11, हम्म। ये राशि जो हैं, हम्म। इनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और विशेष रूप से ये शनि को प्रभावित करता है। जो शनि से नेगेटिव एनर्जी आती है आपके अंदर, तो क्या इसके शनि से, जैसे आप बता रहे हैं कि शनि से प्रभावित करता है, तो क्या ये शनि की जो एनर्जीज है उसको कम करेगा, नेगेटिव इफेक्ट को, या बढ़ाएगा? कम क्या करेगा। मतलब कार्मिक कुछ, जैसे क्योंकि होता है ना कि ये तो कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। नहीं, ये कम करेगा। ओके। ये कम करेगा। देखिए, शनि एक प्लेनेट है जो 19 साल के लिए आपकी कुंडली में आया है, और ढैया भी आ जाएगी या साढ़े जी। साथी भी आ जाएगी, वो ढाई ढाई करके आ जाएगी 3 बार, तो वो साढ़े साथी बन जाएगी। तो आप व्यक्ति, हर कोई जूझता है, कोई बच नहीं सकता ऐसे, जी। क्योंकि शनि वापस एक राशि में 30 साल बाद आ जाएगा, उसकी हम्म। ज़िंदगी में आएगा 1-2 बार ये। तो उस समय जो उसको हार्ड वर्क करना होगा, तब ये बहुत इफेक्टिव होगा। उसकी एनर्जी लेवल को हाई कर देगा, उसकी नेगेटिव साइकिक पावर को डिस्ट्रॉय करने की किसी भी स्टोन में अगर पावर है, वो इसमें है। फिर ये आपके मंगल को बड़ा स्ट्रांग करेगा। अच्छा। और मंगल क्या है, वो सेनापति है। जी। आपका अगर सेनापति बहुत अच्छा होगा तो समझ लीजिए ये आपको रूल करने में हेल्प करेगा, हम्म। ये आपके कार्मिक में हेल्प करेगा, ये आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालेगा, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ बहुत अच्छी करेगा।
आपकी हेल्थ भी करेगा और आपको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप स्टोन्स के रूप में इसको ब्रेसलेट बना के पहन लेते हैं और उसको चार्जिंग करा लेते हैं, बट ऐसे पहनने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मूर्तियां तो मार्केट में मिल रही हैं। हाँ, हम इसी पे आ रहे थे कि कोई पूजा या हीलिंग से बिल्कुल। ही उसको पहनना चाहिए, क्योंकि आजकल ना ऑनलाइन इतने स्टोन्स मिल रहे हैं, या आप कह सकते रील्स वीडियोस इतनी बन रही हैं, तो उसमें लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं, बट उसकी जो पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम घर में कोई भी मूर्ति रखते हैं या दिवाली पे जब भी हम पूजा करते हैं, गणेश लक्ष्मी जी रखते हैं, कोई भी हम भगवान रखते हैं, तो पूजा तो हम करते ही हैं। तो ऐसे जो हम स्टोन्स जैसे पहन रहे हैं या आपने रखा भी है, तो क्या इनकी भी पूजा हीलिंग्स होनी चाहिए है, इसके बेनिफिट्स मिलते हैं देखिए इस चीज से? ये पैरेट जो स्टोन्स हैं, जी इसकी एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी देखिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी। जी ये देखिए, ये छोटे भी हैं बड़े भी हैं, इनकी जी। क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी क्वालिटी के साथ साथ इसकी खास बात क्या है हम्म। कि इसको हमने चार्ज किया। जी। आप खुद भी हीलर हैं, हम्म। तो इसको चार्ज करते हैं हम। जी जी तो चार्ज इसको इसके मंत्र होते हैं। जी जी। ये इसको हमने करना है सभी नवग्रह के लिए चार्ज। ओके। आपको चार्ज करने के लिए प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा, कुशा के आसन पे बैठना पड़ेगा। जी। आपका जो अर्थिंग है ना, वो जमीन में नहीं मिलना चाहिए जब आपके पास हो ये। ओके। और नॉर्थ ईस्ट में, या वैसे तो अपने गुरु से कराना चाहिए। हमारा मानना यह है कि इसको गुरु से करा के लेना चाहिए उनसे। जी। जैसे हम लोग करके देते हैं, हमारे दिन में करीब ये 100 चले जाते हैं, ओके। जबकि हम बना ही नहीं पाते। रिक्वायरमेंट हमारे पास 1000 की है इसकी। 1000 लोग हमसे कहते हैं कि ये बना के दे दो, बट इसको तैयार करने में ही हमें 9 दिन लग जाते हैं। अच्छा। हमारी बॉडी में जैसे 9 होल्स है ना, तो हमारे नवग्रह हैं। तो एक बहुत सिंपल एक मंत्र भी बोल देंगे, हम आपको बता देंगे। इसका एक बहुत इजी मंत्र है, अगर कोई नहीं करना चाहता, किसी ने पहना हुआ है, तो इसे खुद भी चार्ज कर सकता है। बट अगर इसको प्रॉपर किसी गुरु से चार्ज कराओगे तो इसकी एनर्जी जो है आपकी इतने टाइम रहेगी, जब भी कभी नेगेटिविटी आएगी टूटेगा। तो क्या इसके कोई दिन होता है, कोई वार, कोई दिन की इस पर्टिकुलर टाइम पे? सर्वार्थ सिद्ध योग हो, चंद्रमा आपका शुभ का हो, जी। मंगल आपका बलवान हो, वर्ष कुंडली में आपकी वो समय जो महादिशा, अंतरदिशा, प्रत्यंतर दिशा और उसके अंदर भी सब पीरियड जो होता है वो बिल्कुल सटीक हो, तब आप इसे धारण कर लो। एक कुल मिला के समय निकलेगा। ऐसा नहीं है चंद्रमा एक राशि में 2 सवा 2 दिन रहता है, वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4, 10, 15 दिन में निकल जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पूर्णिमा के हाँ, आसपास नहीं भी नहीं, पहन सकते हैं, वो तो आ जाएगा। पूर्णिमा में चार्ज बहुत अच्छा होता है, वो टाइम निकलेगा। वो कोई आप जब आप कुंडली में अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ निकालेंगे, डालेंगे, तो उसमें एक टाइम निकल के आएगा। और फिर आपके घर की दिशा कौन सी है, जी। आपके घर की दिशा कौन सी है, वो किस देवता की दिशा से आप एंट्री करते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। अगर आप अगेंस्ट जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं करेगा। वो आप मार्केट से लेके पहनेंगे, वो आपके लिए बेकार है। आप दिवाली वाले दिन ही तो, अमावस के दिन दिवाली मनाएंगे ना लक्ष्मी में, वो एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ मुहूर्त कहे गए हैं, वो शुभ मुहूर्त। तभी हमने कहा इसको चार्जिंग गुरु से कराओ। इसको चार्जिंग कराने के साथ साथ इसको जब आप एक पर्टिकुलर मुहूर्त पे पहनेंगे तब तो ये बहुत फायदा करेगा। अन्यथा ये तो देखो सीधी बात है, हमारे दिल्ली में रामनगर में कितनी मूर्तियां मिल रही हैं, पषाढ़ वेद की मूर्त तो पषाढ़ वेद की मूर्त है, बट उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वो क्या कहलाता है, देवता। जी। जैसे तब कि वो पूजनीय हो जाता है। जी तब हम उनकी इबादत, आराधना, हम अरदास करते हैं, फिर उनकी हम पूजा करते हैं, वो पूजनीय हो गए, तो वो प्योर हो गया ना, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का वास हो गया। तो ठीक ठीक इन स्टोन्स के अंदर भी है। यहाँ पे देखें, जैसे एक स्टोन ये रखा मैं है, यही पूछने वाली थी आपसे कि जैसे कि अभी हम स्टोन है इसमें बोलते हैं, ये अपने पूरा पूजा से ही इसको कर रखा दिखाते है। हैं हम आपको, इसकी इसकी पूरी क्वालिटी दिखाते हैं। देखिए ये है, ये हमने बहुत करीब, हमें भी करीब 500-700 स्टोन सब जब निकले, तो हमें अचानक इस पे एक निगाह पड़ी कि हमने देखे तो गणेश जी दिखे हमें। अब देखिए गणेश जी हैं, बिल्कुल प्रॉपर कॉपी है। तो एक गणेश जी दिखे, इसे हमने अपने पास रख लिया, इसको हमने अपनी तिजोरी में रखा। जी। तो ऐसे हमें 5-6 गणेश जी मिले, तो गणेश जी के रूप में मिले हमने। फिर हमने उनको तरसवाया गणेश जी के। ये नेचुरली है, ये नेचुरली हमें टूटा हुआ स्टोन। इससे एक हमें बहुत बड़े भी मिले थे, वो हमने, हमारे से कोई ले गए। 8-10 गणेश मिले हमें इस साल में। वो हमारे कुछ बिजनेसमैन थे, उनको बहुत अच्छे लगे, तो हमने उनको प्योर करके दिए, बट उसमें टाइम लगा, उसके चेंटिंग में हमें बहुत टाइम लगा। तो वो जो प्रॉब्लम्स उनकी चल रही थी, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो चल रही थी, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई, और इससे मनी का फ्लो बहुत बढ़ता है हाँ, मैं बेसिकली। ये कह, जैसे अबंडेंस एक्चुअली क्या है, लोगों को
किसी की इसको भोजपत्र फैक्ट्री के है, ऊपर रखना चाहिए। ऑफिस हाँ, है, तो क्या कौन सी दिशा में या कहाँ पर ऐसे स्टोन्स को रखा जाए? घर पे भी रख सकते हैं, तो कौन सी दिशा होनी ये चाहिए? भोजपत्र हो आपके पास, हम्म। इसके ऊपर हम एक बना के देते हैं, जी। एक यंत्र बनाते हैं और वो ओके। शुभ घड़ी में बनाते हैं। जी। वैसे तो इसके यंत्र का एक मीनिंग है हम्म। कि आपकी पंचांग पूजा जब चल रही होती है, जी। जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, गणानान्त्वा गणपति गंगवा महेन प्रियानान्ता परिपित, तो जैसे ही बोलेंगे ना, वैसे ही हम इस भोजपत्र पे अनार की कलम से या लाल पेन से वो स्टार्ट कर देंगे। और उसमें जब हम बनाएंगे तो उस व्यक्ति का नाम, उसकी माता का नाम, जी। उसके पिता का नाम, उसका गोत्र, अमुक गोत्र अमुक पता, जी। और कौन सी दिशा का घर है। मान लीजिए वो इंद्र की तरफ से रहता है, मान लीजिए वो बुध की तरफ से रहता है, तो उस देवता से आह्वान करना कि आपको हम ये दे रहे हैं, ये चार्ज करके दे, इस दिशा से जब ये आएगा तो आपने इसकी रक्षा करनी है। और रक्षा के जो इस पे है उसकी रक्षा करनी है, जो इसकी इसके पास नहीं है वो इसको मुहैया कराना, इसको ला के देना है। तो ये बेसिकली मीनिंग क्या है इसका? पायराइड का मीनिंग है कि आपने घर में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है ना, आपकी निरोग काया दे रहा है, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, आपको निरोग काया भी दे रहा है, आपको ये मनी भी दे रहा है। तो क्या इसको एक जैसे कि तिजोरी पे ही रख सकते हैं या बाहर कहीं पे भी रख सकते हैं? क्या रहता है इसको, कहाँ कौन सी दिशा होनी चाहिए इसकी? क्योंकि फैक्ट्री पे भी लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को होता है कि हमारा काम बढ़े, अबंडेंस आए, प्रोस्पेरिटी आए, तो कौन सी दिशा इसके लिए सही रहेगी? देखिए, एक बात और कहना चाहेंगे इससे पहले, हमने हजारों लगा दी, हमें खुद भी नहीं पता हमने कितने लोगों को चार्ज करके दे दिए। और आज भी हमारे पास कम से कम आप देखेंगे तो करीब 60-70 अभी लगे हुए हैं चार्जिंग पे। जी। 60-70 लगे, वो लोग तो एकदम मांगते हैं, कुछ तो बाहर जाने हैं, हमारे इंडिया से बाहर भी जाने हैं, तो वो इमीडिएटली मांगते हैं। अब इसको लगाने की बात आपने करी है, चार्जिंग के बाद इसको नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, इसको फैक्ट्री, दुकान, कहीं के भी गले में रख सकते हैं। और गले में भी एक पर्टिकुलर दिशा है, ओके। वो नहीं हम आपको बताएंगे। वो नहीं बताएंगे हम, वो ऑन एयर हम कभी नहीं बोलेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो हाँ, नीचे वो दिए नहीं गए बोलेंगे। नंबर पे जरूर संपर्क कीजिएगा, हाँ, उनको बुलाइएगा। वो नहीं हम बताएंगे, वो दिशा है इसकी। जी। उस पर्टिकुलर दिशा में आप दिशा को देख के तो बाण चलाएंगे ना। जी। वो आपकी जन्म तारीख, आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, सूर्य जैसे कुंडली होती है ना, हमारी जन्म पत्रिका होती है, उसमें सूर्य लगन में बैठा है तो सुबह 6 से 8 के बीच में जन्म हुआ है, वो तो हम कुंडली देख के आपका जन्म बता देंगे। अगर संध्या काल में सवेरे 6 बजे नीचे सूर्य आ गया तो वो वहां बता देंगे, लगन से बताते हैं ना हम सूर्य, तो उसी समय हमें लगन से और चंद्रमा की स्थिति से अमावस का पता लगता है, पूर्णमासी का, तो उस पर्टिकुलर में हम निकाल के बता देंगे कि इस दिशा में इसको रख लो, तो रखते ही इसमें सूर्य की किरण पॉजिटिव आएगी। अभी देखा ना राम मंदिर का जो मुहूर्त हुआ, एक पर्टिकुलर 86 सेकंड का जो समय था वो था, तो वो आपने, वो हम आपको जन्म पत्रिका से बताएंगे। ऐसे जनरल पब्लिक को बताने का कोई फायदा नहीं, बाजार से लाके लगा दे। तो तीसरी जगह होती है, आप गले में, लॉकर में, जैसे हमने बताया नॉर्थ ईस्ट में, या फिर आप स्टोन के रूप में अगर पहनना चाहते हैं पायराइड के रूप में तो इसको आप पहन सकते हैं, मगर ये टूटता बहुत जल्दी है, जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आएगी टूट जाएगा। वो किसी किसी के तो 1 दिन में ही टूटा, किसी के 1 महीने में टूटा, किसी के 10 दिन में टूटा, कोई ऐसे तो गारंटी देखा नहीं। जाए किसी का हाथ भी लग जाए तो टूट हाँ। सकता है, तो किसी को होता है ना कि चलो हमें दिखा दो, फिर एक किसका और ये चीज है, पहन आप सकते किसी ऐसी जगह चले गए, मान लीजिए आप कहीं किसी के क्रिमेशन ग्राउंड पे चले गए, राइट। किसी के अशुद्ध अवस्था में चले गए, कोई घर में किसी के अशुद्ध हुआ हो, वहां का भोजन आपने खा लिया, आप सूतक पातक, हाँ आप सूतक पातक में चले गए, तो इसकी तो एनर्जी डिफ्यूज हो गई, क्योंकि ये ग्रहण, अच्छा ग्रहण आ गया आपको, अभी कभी कभी 2-2 ग्रहण आ रहे हैं, तो एक ग्रहण में डिफ्यूज है, क्योंकि ग्रहण में या तो इस पे इसको निकाल के कच्चे दूध में रखना होगा, कुशा रखनी होगी, तुलसी दल रखना होगा, तो ये चार्ज रहेगा, बचा रहेगा, नहीं तो इसकी चार्जिंग खत्म हो सकती है। तो क्या जैसे कि लोगों को रहता है इस चीज का वहम भी, वहम कह लो या क्या कह लो, कि नॉनवेज भी खाते हैं, जो खत्म हो ड्रिंक जाएगा, करते ये हैं, खत्म हो तो जाएगी क्या इसकी। ये उस टाइम पे मतलब पहनना चाहिए या उतार के क्या नहीं, करना चाहिए? सनातन धर्म में मना कहा गया है। हमारे यहाँ तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक भोजन, महिलाओं का अपमान, ये अशुद्धिकरण होना इसका तय है, रोक नहीं सकते आप। फिर इसके लिए क्या कोई करें? कोई तरीका नहीं, इसका कोई तरीका है। आप जो बहुत सारे हमें आते हैं लोग कि यहाँ से लिया, यहाँ से, वो काम ही नहीं करेगा आपका। हाँ, कोई क्योंकि इसकी मत कॉपी भी मत मत काफी आ पहन, रही नहीं है। पहने हाँ। आप, फिर कोई फायदा नहीं है। ये अननेसेसरी आप पैसा भी वेस्ट करेंगे अपना। हम्म। आप फिर तो वही काम कीजिए ना,
आप, हम तो कहते हैं 6 महीने आप इसको ट्राई कर लीजिए, 6 महीने अपने कर्मों को ट्राई कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, कौन सा कोई बहुत बड़ी चीज है। हमने ऐसे लोगों को इसका प्रयोग करके देखा है जिन लोगों की हालत बहुत दयनीय थी, मगर उन्होंने शुद्धिकरण के साथ रखा। तो हम खुद ईश्वर की इस माया पे खुद हम देखते रह गए कि उसकी, कहते हैं ना भगवान का चमत्कार होता है, बताना नहीं चाहिए किसी को। हम खुद देखते रहे उसको, कैसे निर्धन आदमी को पहना के देखा हमने, किसी कारीगर आदमी को पहना के देखा, उसको दे दिया हमने, चलो पहनते देखते हैं इसकी। किसी ने कहा जी इसको देखो पहना, हम खुद समझ में नहीं आया उसको कैसे तरक्की मिल गई। ये एक्चुअल में है, मगर उसने वो सूत्र अपनाए। उसने हमें बताया, जब हम उससे बाद में मिले, साल 2 साल बाद मिले, तो उसने हमें बताया कि साहब हमने ये नियम करे थे जो आज की तारीख में व्यक्ति नहीं कर सकता। कहते हैं हमने लहसुन छोड़ दी, प्याज छोड़ दी, एकादशी हमने भोजन नहीं किया, पूर्णमासी हमने नियम बताया, आपने मंगलवार बताया था, बृहस्पतिवार बताया था, हमने ये नियम किए। नियम चाहिए। जैसे कि होता ही है कि एक नॉनवेज खा रहे होते हैं या ड्रिंक नॉनवेज का है, तो क्या मतलब कि ये उस उनको पहनना ही नहीं चाहिए या क्या करें? आप उतार दीजिए, अच्छा। आप उस समय उतार दीजिए इसको, इसको इस समय उसको उतार दीजिए। हम्म। उतारने के बाद आप, जरूरी है कि आप पहन के, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते आप, ये नहीं पहन सकते, रुद्राक्ष भी नहीं पहन सकते आप। जी 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 जी। वो तो भगवान चंद्रमौली आशुतोष, भगवान शिव के आंसू हैं, उसको नहीं धारण कर सकते आप, अशुद्ध अवस्था में नहीं कर सकते उसको आप। कोई भी नॉनवेज खाएं, तामसिक प्रवृत्ति के से दूर कहा गया। ओके। सनातन धर्म में तो हमारे बहुत जोर दिया गया। जैसे कोई एज है इसकी कि इतने से इतने लोग पहन सकते हैं, या मतलब कि इन लोगों को नहीं ये पहनना अच्छा चाहिए सवाल है कुछ? आपका। एक एनर्जी होती है इसमें कि आप फिर बहुत एज अवस्था में आप शुद्धिकरण नहीं कर सकते, 70-80 साल पे जब आप पहुंच जाए शुद्धिकरण नहीं कर सकते, तो उसको फिर कोशिश करें दूर रखना। जी, क्योंकि हेल्थ इश्यूज किसी की बहुत ज्यादा उम्र ज्यादा है, तो वो इसे पहने तो कोई इसका इफेक्ट जो आपने बताया काफी इसके वेग, पावरफुल है। वेग को रोकेगा कैसे? ये आपकी करेगा क्या? मंगल सेनापति है, मंगल को स्ट्रांग करेगा, ये शनि को स्ट्रांग करेगा। आपको ये पैसा कमा के नहीं देगा, ये आपको के ब्रेन को, प्रेजेंस ऑफ माइंड को बहुत तेज करेगा, आपकी एक्टिविटीज को बहुत तेज करेगा। आपके अंदर जो आप किसी को देख के डिमोरलाइज हो जाते हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को हाई कर देगा। जब ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हाई कर देगा, तो आप किसी को कन्विंस करने में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, प्लस ये आपके 7 चक्रास को एक्टिवेट करेगा। जी। वैसे कौन मतलब कि जैसे 7 चक्रास को अगर एक्टिवेट करता है तो कि जैसे एक एनर्जीज होती है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई चक्रा के लिए ही भी ये इम्पोर्टेंट है या सभी चक्रास के लिए नहीं, अप्लाई? विशुद्धि चक्र तक बहुत अच्छा करता है काम। जी जी। इसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा। ये विशुद्धि चक्र तो बहुत अच्छा करेगा। मूलाधार स्वादिष्ठान तक जब आप ऊपर विशुद्धि तक आएंगे यहाँ तक, तब तक तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी काम ये आपको दे दिया, आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, बाकी तो चलाना तो आपने ना। वो तो भगवान राम ने भी धनुष बाण चलाया, भगवान कृष्ण ने भी चलाया, उनके पास भी थे। वो तो बुद्धि और विवेक चाहिए ना आपको, तो वो ये आपकी, हमने बता दिया, वो दे देगा, परफेक्ट करके खड़ा कर देगा। बट पायराइट का एक्चुअल में ये एक रियल स्टोन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और अभिमंत्रित होना चाहिए, तब ये आपके लिए 100% इफेक्टिव है। हम कहते हैं 1000% इफेक्टिव है। ओके। हमने तो इतने स्टोन ये पहनाए हैं, किसी को हमें याद भी नहीं कि हमने नहीं देखा कि अगर शुद्धिकरण जिसने करी है, जो यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि जो है ना, जैसे योग की प्रक्रिया, ऐसे ही जिसने ये इसका रूल अप्लाई किया सक्सेस हुआ। जैसे अभी अगर आपसे कोई स्टोन मंगाता है, ठीक है, कि हमें ये चाहिए, आप पूरा उनके अकॉर्डिंग पूरा चार्जिंग करके आप देंगे, तो क्या कितने टाइम पे या कितने टाइम पीरियड में मतलब चार्ज करवाना चाहिए, या बार बार आके कराएं, कितना मतलब समय होना चाहिए? 3 महीने वेटिंग है हमारे यहाँ। अच्छा। 3 महीने की वेटिंग है, दिवाली तक का कोटा हो गया फुल हमारा। यानी कि अगर हम अब बात कर रहे हैं अगस्त में बैठे हुए, तो समझ लो कि हमने दिवाली तक के हमारे पास जगह ही नहीं है। और फिर लोग कहते हैं अर्जेंट दे दो, अर्जेंट कैसे दे दो? एक बच्चे को बनने में 9 महीने लगते, वो प्रोसेस है ना एक, आप कैसे कर देंगे? इसमें देखो, इसमें राहु और केतु के 17-18 हजार जाप करने जरूरी है। जितनी जितनी महादिशाएं हैं, अंतरदिशाएं, वो सब करने जरूरी हैं, इसलिए पूरा प्रोसेस है इसका, ऐसे नहीं होगा ये। हाँ, अगर बहुत जल्दी चाहिए, बहुत तेज चाहिए, तो उतने आपकी फिर कहोगे कि पैसा, फिर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, फिर चैंटिंग ऑफ मंत्रास बढ़ जाएंगे आपके, वो फिर 4 पंडित लगाने पड़ेंगे। जैसे महामृत्युंजय, वो महामृत्युंजय 3 दिन में भी किया जा सकता है,
जी। तत्काल स्थिति में हम कराते हैं महामृत्युंजय विधि। वो मगर ज़्यादा टाइम में 7 दिन में तो खर्चा बढ़ता है आपका। जितने कम पंडित बैठाएंगे, जल्दी कराएंगे उनसे, सवेरे 9 बजे बैठेंगे, शाम को 6 बजे, इससे ज़्यादा बैठेंगे नहीं पंडित। तो वो चेंटिंग कराने में टाइम लगता है, ये ऐसे पहनने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि विल पावर को भी बढ़ाता है, आपके मतलब कि नेगेटिव एनर्जीज को भी दूर करता है। तो क्या घर पे जो इनकम लेकर आ रहा है, जो कमाने वाला है, क्या सिर्फ वही पहनेगा या कोई भी पहन सकता है? घर में की वाइफ कमाने वाली नहीं है, हाउस वाइफ है, तो क्या वो भी पहन सकती हैं? इसमें कहा यह गया है कि राजा या नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को ये धारण करने में ज़्यादा सहायता मिलती है। सीधी सीधी लॉजिक है इसका। बाकी लोग पहने, ठीक है, उनके हेल्थ के इश्यू को ठीक करेगा, क्रोध कम करेगा, एंजाइटी कम करेगा, डिप्रेशन कम करेगा, वो तो करेगा करेगा। मतलब इससे वीनस का भी कुछ है हाँ, वीनस में बेनिफिट्स? रिलेशनशिप ठीक करेगा आपके, करेगा तो ऑल ओवर। इसमें एक जो एक शॉर्ट में मंत्र वो जो बोल रहे थे हम आपको, वो बोल देते हैं ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। रुष्टा शिव जो रुष्ट हो गए ग्रह, उनसे हम क्षमा मांगते हैं, वो शांति करा भवन्तु, उनको कहा गया है। तो आपके ऑल ओवर ये नवग्रह को हमने बोला ना पहले आपको, 9 होल्स को और 9 नवग्रह को ही बैलेंस करेगा, तो उनको ये बैलेंस करेगा। इसीलिए विशुद्धि चक्र तक हमने इसको बात बताई है। ये आज्ञा चक्र और सहस्त्र को नहीं छेड़ेगा आपकी, वो आपकी बुद्धि विवेक भगवान ने स्वयं दी, भगवान ने बुद्धि बना के दी है यहाँ आपको सृष्टि में। कोई सोचा कि आपको ये मनी ला के देगा, ये नहीं देगा, ये आपको अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी दे देगा। बच्चे के रूप में रख दोगे, ये गणपति मुद्रा में रख दिए तो क्या कहना है गणपति मुद्रा में, हमें ये हनुमान मुद्रा में मिले हैं। और वो इमीडिएटली हमसे कोई ले गया, वो जैसे आए वो खुद इकट्ठे आए थे बहुत सारे, ये हम 10 किलो के हिसाब से लेते हैं करीब करीब एक बार। जैसे आप कह रहे हो कि आपको ये गणेश जी रूप में तो हमें भी दिख रहे हैं, बट मुझे लगता है साथ में कुबेर रूप में भी मुझे नजर आते हैं, ये कि कुबेर के रूप में भी लगते हैं क्योंकि नहीं, जब गणेश की रूप बेसिकली, वो गणेश तो का और है, कुबेर का पोस्टर से एक है हाँ ना, वो भी है, ऐसा वो लगता है खाते कि पीते करके लगते हैं। बट ऐसा मुझे भी लगता है कि हाँ गणेश जी का रूप तो है ही, साथ में लगता है कुबेर जी भी बैठे हुए हैं, फील आ रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी जानकारी पायराइट के बारे में दी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप वास्तु रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप ब्रेसलेट, कोई भी ब्रेसलेट के बारे में पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नंबर दिए गए नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय श्री राम।